सो गाइज आज हम बनाने वाले हैं सुपर क्यूट और बजट फ्रेंडली स्कूल सप्लाईज, वो भी सिर्फ पेपर से। मतलब बिना पैसे वेस्ट किए और बिना एक्सपेंसिव स्टेशनरी खरीदे सिर्फ एक नॉर्मल से पेपर को यूज करके आप अपने स्कूल बैग और स्टडी टेबल को कलरफुल और स्पेशल बना सकते हो। आज के सारे क्राफ्ट बहुत इजी होने वाले हैं, तो कोई भी घर पर आसानी से बना सकता है। एंड आई प्रॉमिस ये DIYs तुम्हारी स्कूल लाइफ को और भी मजेदार एंड ऑर्गेनाइज बना देंगे। अच्छा, वीडियो स्टार्ट करने से पहले तुम सब मुझे कमेंट करके बताओ कौन सी क्लास में पढ़ते हो। तो चलो अब बिना किसी देरी के लेट्स स्टार्ट विद अवर DIY नंबर 1। क्या हो अगर हम एक ऐसा जादुई पेन बनाएं जिससे लिखे तो पेन बन जाए और नोटबुक में रखो तो बुकमार्क। ये तो सुनने में ही बहुत मजेदार लग रहा है, तो चलो बनाते हैं। सबसे पहले मैंने एक शादी का कार्ड लिया और उसको फोल्ड करके उसकी व्हाइट साइड चूज की ताकि ड्राइंग क्लीन और ब्राइट लगे। मैंने इस कार्ड को डबल करके रखा है क्योंकि मुझे इसके अंदर रिफिल को भी सेट करना है। तो चलो गाइज स्टार्ट करते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट जो है एक ड्राइंग। सबसे पहले मैं पेंसिल से एक पेन की शेप ड्रॉ कर रही हूँ और आप यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग कोई और डिजाइन भी बना सकते हो जो आपको पसंद हो। अब आप यहाँ पे ये सोच रहे होंगे मैं बुकमार्क पेन बना रही हूँ कोई पंख बना रही हूँ, तो गाइज आगे आगे देखते जाओ। मैं तो यहाँ पर एक क्यूट सा फ्लावर और बर्ड डिजाइन बना रही हूँ जो देखने में तो काफी सिंपल है लेकिन एस्थेटिक लगता है। अब यहाँ पर मैंने एक और पेन का डिजाइन बना लिया जो इस वाले पेन से तो बिल्कुल अलग है। ये तो ऊपर से देखने में बिल्कुल पेन ही लग रहा है। अब इसको और ज्यादा सुंदर बनाने के लिए मैंने इसमें थोड़ी डिटेल्स भी ऐड कर दी है। जैसे ही ड्राइंग कंप्लीट हो गई तो मैंने सोचा अब इसको थोड़ा ब्राइट और आई कैचिंग बनाते हैं। तो मैं यहाँ पर येलो कलर कर रही हूँ। वैसे तो गाइज हमें येलो कलर बिल्कुल पसंद नहीं होता, लेकिन हम किसी DIY में येलो कलर करते हैं ना तो वो बहुत अच्छा लगता है। तो चलो आप भी कमेंट करके बताओ आपको DIY में कौन सा कलर करना पसंद है। मैंने इसके फ्लावर में रेड कलर कर दिया और बर्ड में ब्लू कलर। दोनों में कलर फिल करने के बाद मैं इसको कुछ इस तरीके से कट कर रही हूँ। इन दोनों को साइड से कट करने के बाद इनको बीच से भी कट करना है, मतलब दोनों को अलग करना है। तो देखो हमारे बुकमार्क पेन कुछ इस तरीके से दिख रहे हैं। अब मैं यहाँ पर एक पेन की रिफिल ले रही हूँ। आप कोई भी नॉर्मल रिफिल ले सकते हो जो आसानी से मिल जाए। सबसे पहले मैं रिफिल चेक कर रही हूँ इसकी लेंथ सही है या नहीं, मतलब निब एग्जैक्टली नीचे वाले पॉइंट से आए। अब मैं डबल साइडेड टेप ले रही हूँ और इसको पेन के अंदर की साइड लगा रही हूँ। इसके दोनों साइड और बीच में भी टेप लगाना है जहाँ हमें रिफिल को सेट करना है। अब मैं इसकी ऊपर की लेयर को हटा के इसमें रिफिल को सेट कर रही हूँ। इसको बिल्कुल सेंटर में प्लेस करना है ताकि हमारा जो पेन है वो बिल्कुल स्मूथ चले। मैंने इसके ऊपर सेलो टेप भी लगा दिया ताकि ये बिल्कुल भी हिल ना सके। तो अब इसको स्टिक करने के बाद हमारे बुकमार्क पेन तो रेडी है। ऐसे ही सेम प्रोसेस से मैंने दूसरा पेन भी रेडी कर लिया है। तो देखो हमारे दोनों बुकमार्क पेन कितने अच्छे लग रहे हैं ना। सबसे पहले मैं इससे आपको कॉपी में लिख के दिखाती हूँ। ये देखो बिल्कुल स्मूथ पेन की तरह काम कर रहा है और ये लिखने में भी काफी कंफर्टेबल है। आप इसको बुकमार्क की तरह भी यूज कर सकते हो। सिंपली बुक के बीच में रखो और ये देखो कितना क्यूट और स्टाइलिश लग रहा है ना। मतलब एक ही चीज में बुकमार्क भी और पेन भी, तो है ना क्रिएटिव आइडिया। तो जल्दी से कमेंट करके बताओ आपको ये बुकमार्क पेन कैसे लगे। सो नाउ लेट्स मूव ऑन DIY नंबर 2, मिनी ड्रॉर। सबसे पहले मैंने एक स्क्वायर साइज की शीट ली है। मैं इसको हाफ फोल्ड कर रही हूँ और दूसरी साइड से भी सेम ऐसे ही फोल्ड करना है। फोल्ड करने के बाद हम इसको उल्टी साइड से भी फोल्ड करेंगे जैसे मैं कर रही हूँ। इसको ऐसे उल्टी साइड से फोल्ड करना जरूरी है क्योंकि हमारा जो फाइनल लुक है ना वो इसी से ही आता है। अगर आपने इसका ये पार्ट मिस कर दिया तो आप ड्रॉर को अच्छे से नहीं बना पाओगे। गाइस ये ओरिगामी क्राफ्ट है, इसको समझाना थोड़ा मुश्किल है, इसको देखने से ज्यादा अच्छे से समझ आता है। यहाँ पे मैं हर कॉर्नर को इक्वल रख रही हूँ क्योंकि अगर यहीं पर गलत हो गया तो हमारा बॉक्स थोड़ा अनइवन हो सकता है। अब मैं इसको इस तरीके से मोड़ रही हूँ और इसको दूसरी साइड से भी ऐसे ही मोड़ना है, मतलब दोनों साइड से मोड़ना है। हमें 2 बार ये प्रोसेस करना है। अब मैं इसको यहाँ पे इस तरीके से ओपन कर रही हूँ और आप यहाँ पर इसको ध्यान से देखना, इसको शेप में किस तरीके से कन्वर्ट करना है। आप चाहो तो यहाँ पर फेविकोल का भी यूज कर सकते हो क्योंकि फेविकोल से ही अच्छे से स्टिक हो जाता है। तो मैंने कुछ इस तरीके से इसके कॉर्नर को अंदर की साइड फिक्स कर दिया है। सेम दूसरी साइड से भी मैंने यही किया है। तो देखो गाइस हमारा ये जो बॉक्स है रेडी हो चुका है। सेम इसी प्रोसेस से ना मैंने इसके अंदर फिट करने के लिए एक और ड्रॉर बना ली है। और अब बारी आती है सबसे क्यूट पार्ट की, जिसके लिए मैंने एक पेपर की स्ट्रिप को डबल फोल्ड कर लिया है। गाइज मैं अपनी ड्रॉर को बनी का फेस देने वाली हूँ, इसलिए मैं उसके लिए ईयर्स बना रही हूँ। और आपको पता है बनी के ईयर्स थोड़े सॉफ्ट और बड़े होते हैं, इसलिए मैं इसको राउंडेड रख रही हूँ। और मैंने व्हाइट पेपर को भी इसी शेप में कट कर लिया। देखो लग रहा है ना अच्छा कॉन्ट्रास्ट। अब देखो मैं इनको ऊपर स्टिक कर रही हूँ। ऑनेस्टली ईयर्स लगते ही पूरा लुक चेंज हो जाता है। अब इसके मैं छोटे छोटे फीट बना रही हूँ, जिसके लिए मैंने एक पेपर को राउंड शेप में कट किया है। बनी के फीट थोड़े चबी और क्यूट होते हैं, इसलिए मैंने इनको थोड़ा वाइड ही रखा है। और डिटेलिंग के लिए मैं इसमें ऊपर की साइड लाइन ड्रॉ कर रही हूँ, जिससे ये बिल्कुल रियलिस्टिक लगेंगे। अब इस पे फेविकॉल लगा के इसको इस वाली ड्रॉर के नीचे फिक्स कर देते हैं। और अब मैंने ड्रॉर को ओपन करने के लिए मैंने यहाँ पर एक हैंडल जैसा बनाया और उसको यहाँ पे चिपका दिया। और देखते ही देखते हमारे दोनों पार्ट रेडी हो चुके हैं और मैंने इसको इसके अंदर फिट कर दिया। अब बारी आती है सबसे क्यूट पार्ट की। मैं सबसे पहले इसकी आईज बना रही हूँ। थोड़ी आई लैश एड करूंगी ताकि ये और ज्यादा क्यूट लगे। और इसकी नोज और नोज के नीचे क्यूट सी स्माइल को भी ड्रॉ कर दिया। फाइनली गाइज हमारा क्यूट सा बनी ड्रॉर रेडी हो चुका है। और ये सिर्फ देखने में ही क्यूट नहीं बल्कि यूजफुल भी है। आप इसमें अपनी छोटी छोटी चीजें स्टोर भी कर सकते हो, जैसे रिंग, बीड्स, इयररिंग्स।
तो चलो अब एक मल्टीपर्पज ऑर्गेनाइजर बनाते हैं, जिसके लिए मैंने घी का डब्बा ले लिया है। ये मेरे घर में वेस्ट पड़ा हुआ था तो मैंने सोचा क्यों ना इसी का कुछ बना दिया जाए। मैं इसको बीच से कट कर रही हूँ ताकि एक होल्डर जैसी शेप बन जाए। और देखो ये कट करने के बाद कुछ ऐसा लग रहा है। उसके बाद मैंने इस डब्बे के बीच में ढक्कन की हेल्प से एक राउंड शेप कट की, जो इस ऑर्गेनाइजर को यूनिक और स्टाइलिश बना देगा। और ये जो मैंने सर्कल कट किया है ना, मैं इसके ऊपर एक प्लास्टिक शीट लगा रही हूँ और इसको मैंने 7000 ग्लू की हेल्प से यहाँ पे स्टिक कर दिया। मैं यहाँ पे ये इसलिए कर रही हूँ ताकि इसमें हम जो भी रखेंगे ना वो इसमें से दिखता वो बहुत अच्छा लगेगा। ये डब्बा अंदर से थोड़ा गंदा हो रहा था तो मैंने सोचा इसको पेपर से कवर कर देती हूँ। मैंने कुछ व्हाइट पेपर की स्ट्रिप कट की और इसको फेविकॉल की हेल्प से इसके अंदर चिपका दी। और देखो ये डब्बा अंदर से बिल्कुल चेंज हो गया है। तो गाइज मैं इसको बार बार डब्बा बोल रही हूँ, मतलब ये डब्बा नहीं है, ये एक ऑर्गेनाइजर बनने जा रहा है। और अब मैंने ले ली एक ब्राउन कलर की स्ट्रिप, इसको हम इस डब्बे के चारों साइड लगाएंगे। अब मैं यहाँ पर यूज कर रही हूँ 7000 ग्लू, क्योंकि इस डब्बे के ऊपर एक पन्नी सी लगी है, यहाँ पर फेविकॉल तो काम नहीं करेगा। तो बस हमें इसको चारों साइड से ही कवर करना है। इसका फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट हम अलग डिजाइन से बनाएंगे, जिसके लिए मैंने पेपर को ब्रेड शेप में कट कर लिया है और स्किन कलर की शेप को इसके ऊपर चिपकाने के बाद इसको डब्बे के बैक साइड में 7000 ग्लू की हेल्प से यहाँ पर लगा दूंगी। और अब बारी है इसके फ्रंट पार्ट की। इन दोनों शेप को भी मैंने ऐसे चिपका दिया है और इस पे भी सेम मैंने सर्कल को ड्रॉ करके ऐसे कट कर लिया है। कट करने के बाद इसको इसके फ्रंट साइड में लगा देना है। तो फाइनली गाइज हमारा ऑर्गेनाइजर तो रेडी हो चुका है और अब बारी है इसको क्यूट लुक देने की। तो मैं यहाँ पर बना रही हूँ इसका फेस, बड़ी बड़ी क्यूट सी आईज और छोटी सी स्माइल। आप इसको अपनी क्रिएटिविटी के अकॉर्डिंग और भी ज्यादा डेकोरेट कर सकते हो। और देखो मैंने पिंक पेपर से इसके गोल गोल चीक भी कट करके लगा दिए हैं। और अब ये क्यूट सा मल्टीपर्पज ऑर्गेनाइजर बन चुका है। अब आप इसमें अपनी डायरी, पेन, पेंसिल, छोटी मोटी चीजें इजिली रख सकते हो। ये ना सिर्फ यूजफुल भी है बल्कि आपके टेबल को एक सुपर क्यूट लुक भी देगा। और अगर आपको ये मल्टीपर्पज ऑर्गेनाइजर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना। सो नाउ लेट्स मूव ऑन DIY नंबर 4, जो है एक स्टोरेज बॉक्स। तो गाइज आज मैं कैसा DIY बनाने वाली हूँ जो देखने में तो सुपर क्यूट है और ये पूरा का पूरा पेपर से बना है। मतलब ना कार्डबोर्ड ना कोई प्लास्टिक, बस एक सिंपल पेपर और थोड़ी सी फोल्डिंग। सबसे पहले मैं अपने स्टोरेज बॉक्स का ऊपर वाला पार्ट बना रही हूँ और इसको भी मैं ओरिगामी स्टाइल में फोल्ड कर रही हूँ। मुझे ना पेपर को फोल्ड करके शेप देना बहुत पसंद है। एक फ्लैट शीट धीरे धीरे इतनी यूजफुल बन जाती है ना, इट्स जस्ट अमेजिंग। मतलब बिना ग्लू के मैं इसको सिर्फ फोल्ड करके ही बना रही हूँ। मैं इसको धीरे धीरे मोड़ती गई और प्रॉपर एक कवर रेडी हो गया। बस इसको अच्छे से फोल्ड करके इसको प्रेस करना पड़ता है ताकि ये स्ट्रॉन्ग बन सके। तो गाइज मुझे तो पेपर क्राफ्ट बहुत पसंद है क्योंकि इसमें ज्यादा सामान का यूज नहीं करना पड़ता। बस अपनी पसंद के कलरफुल पेपर लेते जाओ और अपने DIY बनाते जाओ। तो हमारे स्टोरेज बॉक्स का ऊपर वाला पार्ट तो रेडी हो गया है और इसके नीचे वाले पार्ट को भी मैंने सेम प्रोसेस से बनाया है। और इस व्हाइट वाले पार्ट में हम छोटे छोटे बॉक्स बना के रखेंगे। बॉक्सेस बनाने के लिए मैंने कुछ कलर पेपर्स ले लिए हैं। मैंने इसको अपने अकॉर्डिंग कट कर लिया है। मतलब मुझे जितने बड़े बॉक्स बनाने हैं ना, मैंने उतना ही कट किया है। आप इनको अपने अकॉर्डिंग छोटा भी बना सकते हो और बड़ा भी बना सकते हो, लेकिन ध्यान रहे आपने जो इसका नीचे वाला पार्ट बनाया है ना, बस उसमें फिट होने चाहिए। वैसे आप सब पेपर क्राफ्ट ट्राई करते हो या नहीं, मुझे तो बहुत पसंद है। पेपर क्राफ्ट का बेस्ट पार्ट ये है कि आप इसमें कलरफुल पेपर यूज करके आप अपने लिए कुछ भी बना सकते हो। इस टाइप के DIY आप इजिली घर पे भी ट्राई कर सकते हो। इसे बनाने में ज्यादा खर्चा भी नहीं आता है। ये छोटी छोटी चीजें बनाने में ना एक अलग ही सेटिस्फेक्शन मिलता है जो रेडीमेड चीजों में नहीं मिलता। तो देखो मैं इसको इस तरीके से फोल्ड कर रही हूँ। आप चाहो तो यहाँ पे फेविकोल का यूज भी कर सकते हो इसको स्टिक करने के लिए। फाइनली गाइज हमारा पेपर ड्रॉर कम्प्लीटली रेडी हो चुका है। तो इसी तरह मैंने और भी बॉक्स रेडी कर लिए हैं। तो देखो ये सारे बॉक्स इसमें बिल्कुल परफेक्ट फिट हो रहे हैं, है ना। यूजफुल स्टोरेज बॉक्स। आप इसमें अपनी छोटी छोटी चीजें इजिली स्टोर भी कर सकते हो। और ये इसका मल्टी कलर भी कितना प्यारा लग रहा है ना। और पता है अच्छी बात क्या है, ये पूरा का पूरा पेपर से बना है। नो कार्डबोर्ड, नो प्लास्टिक, ओनली क्रिएटिविटी। अब मैंने इसको और ज्यादा सुंदर बनाने के लिए इस पे कुछ स्टिकर भी लगा दिए हैं। तो गाइज कैसा लगा आपको ये DIY कमेंट करके जरूर बताना। सो लेट्स मूव ऑन DIY नंबर 5, पेपर पंचर। सबसे पहले मैंने एक कार्डबोर्ड ले लिया है और इस पे अपनी रिक्वायर्ड के हिसाब से पेपर पंचर की शेप को ड्रॉ कर लिया है। आप अपने हिसाब से साइज को एडजस्ट कर सकते हो, छोटा या बड़ा। और अब इसको मैं कटर की हेल्प से कट कर रही हूँ। और ध्यान रहे आपको यहाँ पर स्केल रख के ही कट करना है ताकि हमारी लाइन सही डायरेक्शन में कट सके। और देखो मैंने इसको कट कर लिया और जो बीच में इसके ऊपर की साइड पेपर था ना, उसको भी मैंने हटा दिया ताकि इसको हम अच्छे से पंच कर सके। उसके बाद मैं इसको क्लीन लुक देने के लिए इस पे पेपर कवर कर रही हूँ। आप यहाँ पर अपना फेवरेट कलर का पेपर भी यूज कर सकते हो। मैंने तो लाइट कलर यूज किया क्योंकि मुझे लाइट कलर के पेपर ज्यादा पसंद है। और अब मैंने इसको पीछे से भी पेपर से कवर कर दिया। अब इसको एक्चुअल में वर्किंग बनाने के लिए मैं यहाँ यूज कर रही हूँ बैम्बू स्टिक। मैंने इन तीनों स्टिक्स को कट कर लिया है। मैं यहाँ पर 3 छोटे छोटे होल बना रही हूँ। मैंने तो ये ऐसे ही बना दिया, लेकिन आप पहले पेंसिल से मार्क कर लेना ताकि हमारे होल बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में बने, क्योंकि अगर होल्स ऊपर नीचे हुए तो स्टिक्स प्रॉपर काम नहीं करेंगी। अब मैंने इन सभी होल्स के अंदर 7000 ग्लू लगा के सारी स्टिक्स को इसके अंदर फिट कर दिया। और अब मैं इसकी दूसरी साइड भी होल्स बना रही हूँ जहाँ हम पेपर को रख के पंच करेंगे। और देखो गाइस ये बिल्कुल सही डायरेक्शन में बने हैं। अब मैं आपको इसको यूज करके भी दिखाती हूँ।
हूँ और देखो इससे सारे होल्स बिल्कुल परफेक्ट बने, बिल्कुल रियल पंचिंग मशीन की तरह। इसके बाद मैंने एक पेपर पे क्यूट से कैरेक्टर को ड्रॉ किया जिसका नाम है क्रोमी। आप इसकी जगह अपना फेवरेट कैरेक्टर भी बना सकते हो क्योंकि जितना ज्यादा यूनिक होगा उतना ही स्पेशल लगेगा। तो गाइज मैंने नेक्स्ट वीडियो की थीम के लिए 2 कैरेक्टर सोचे हैं, यूनिकॉर्न और क्रोमी। तो आप कमेंट करके बताओ आपको कौन से कैरेक्टर के DIYs देखने हैं। आपको तो पता ही होगा इस कैरेक्टर का मेनली कलर ब्लैक ही होता है और ऑनेस्टली इसका ब्लैक कलर ही इसको यूनिक और स्टाइलिश बनाता है, इसलिए मैंने भी इसमें मोस्टली ब्लैक कलर ही यूज किया है ताकि इसका ओरिजिनल लुक मेंटेन रहे और कैरेक्टर बिल्कुल सेम वाइब दे। और अब फाइनली मैंने इसको कट करके अपने पेपर पंचर पे स्टिक कर दिया है और देखो इस छोटे से कैरेक्टर ने तो पूरे DIY का लुक ही चेंज कर दिया। और ये रहा हमारा फाइनली DIY पेपर पंचर। आप इसको अपनी बुक, पेपर और प्रोजेक्ट में भी यूज कर सकते हो और इसमें सबसे अच्छी बात यह है ये हैंडमेड है। सो नाउ लेट्स मूव ऑन DIY नंबर 6, पेपर ड्रॉर। सबसे पहले मैंने एक सिंपल कलरफुल पेपर ले लिया है और इसको मैं ओरिगामी स्टाइल में फोल्ड करना स्टार्ट कर रही हूँ। अब ये प्रोसेस समझाना तो थोड़ा सा मुश्किल है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। सबसे पहले मैंने इसको दोनों साइड से हाफ फोल्ड कर लिया है। आप यहाँ पे देख ही सकते हो मैं इसको अच्छे से फोल्ड कर रही हूँ क्योंकि अगर स्टार्टिंग में फोल्ड सही नहीं हुआ ना तो आगे ड्रॉर प्रॉपर शेप नहीं लेगा। तो गाइज यहाँ पर ना थोड़ा सा पेशेंस चाहिए क्योंकि आप इसको जितना ज्यादा नीट फोल्ड करोगे रिजल्ट उतना ही अच्छा आएगा। तो ध्यान रहे जब भी आप इसको फोल्ड करो ना तो नेल्स से अच्छे से प्रेस कर दो, इससे एजेस और शार्प बन जाते हैं। अब आप देख ही सकते हो मैं प्रॉपर्ली इसको अच्छे से एडजस्ट कर रही हूँ ताकि कोई गैप ना रहे और ये अच्छे से बन सके। अब मैं इसको साइड से फेविकोल से चिपका रही हूँ ताकि ये लॉन्ग समय तक चल सके, क्योंकि अगर हम इसको ऐसे ही फोल्ड कर देंगे तो ये कभी भी खुल सकता है। और गाइस जब हम कुछ मेहनत करके बनाते हैं और वो जल्दी ही खराब हो जाए तो दुख भी होता है ना। तो देखो सेम प्रोसेस है, मैंने इसका एक और पार्ट बना लिया है और अब मैं इसके अंदर फेविकोल लगा के इसको इसके अंदर स्टिक कर रही हूँ कुछ इस तरीके से। तो देखो हमारी ड्रॉर का एक बॉक्स तो रेडी हो चुका है। मैंने सेम इसी प्रोसेस से मैंने इसके 2 पार्ट और बना लिए हैं, मतलब पूरे टोटल 3 पार्ट बनाए हैं। तो चलो अब इनके लिए ड्रॉर भी बनाते हैं, जिसको बनाने के लिए मैंने एक व्हाइट स्क्वायर पेपर लिया है और इसको भी मैं ओरिगामी स्टाइल में फोल्ड कर रही हूँ। इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है फोल्डिंग, जितना ज्यादा अच्छे से फोल्ड होगा उतना ही फाइनल रिजल्ट अच्छा आएगा। ओरिगामी में हर फोल्ड का एक पर्पस होता है जो आगे चलकर एक परफेक्ट शेप बन जाता है। आप देख ही सकते हो स्टार्टिंग में ये बस सिंपल लाइन ही लगती है, लेकिन जैसे जैसे फोल्ड्स बढ़ते जाते हैं तो स्ट्रक्चर रेडी होने लगता है। और पता है सबसे अच्छी बात क्या है, ना इसमें सीजर का यूज होता है, ना टेप का और ना फेविकोल का, बस पेपर का यूज करके आप इतनी क्रिएटिव चीजें बना सकते हो। देखो अब ये पेपर धीरे धीरे एक क्यूट सा बॉक्स बनने लगा है और यही ओरिगामी का मैजिक है। तो इसी तरह सेम प्रोसेस से मैंने 3 ड्रॉर बनाई है। जो मैंने इनके लिए बॉक्स बनाए थे ना, मैं उनको एक के ऊपर एक अरेंज कर रही हूँ। सबसे पहले मैंने एक बॉक्स के ऊपर फेविकोल लगाया और दूसरे बॉक्स को इसके ऊपर अरेंज कर दिया। अब यहाँ पे तो मैंने फेविकोल का यूज किया है ताकि एक दूसरे से अच्छे से स्टिक हो जाए। और जो मैंने इनके लिए डॉट्स बनाई थी ना वो मैं एक एक करके इनके अंदर फिक्स कर रही हूँ। तो देखो गाइज हमारी पेपर ड्रॉर तो बन चुकी है और अब मैं अपनी ड्रॉर के लिए हैंडल बना रही हूँ, जिसके लिए मैंने एक पेपर की स्ट्रिप को कट कर लिया है और इसको कुछ इस तरीके से रोल करते जाना है। बस रोल रोल करते जाओ और इसको स्टिक करने के बाद देखो हैंडल बन गया। तो तीनों ड्रॉर के लिए मैंने हैंडल बना लिए हैं। अब मैं इसको फेविकोल की हेल्प से ड्रॉर में फिक्स करती जा रही हूँ। लेकिन गाइज ये ड्रॉर तो बहुत ज्यादा सिंपल लग रही है। अब इसको और ज्यादा सुंदर बनाने के लिए मैंने इस पे स्टिकर भी लगा दिए और अब आप देख ही सकते हैं ये क्यूट सी मल्टी लेयर ड्रॉर बन चुकी है, जो ना सिर्फ ब्यूटीफुल भी है बल्कि यूजफुल भी है। आप इसमें अपनी छोटी छोटी चीजें स्टोर भी कर सकते हो और ये डेस्क पे रखा हुआ भी बहुत अच्छा लगेगा। अगर आपको ये DIY पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना। सो नाउ लेट्स मूव ऑन DIY नंबर 7, पेपर सोप। सबसे पहले मैंने एक व्हाइट शीट ले ली है और अब मैं इस पे शैम्पू अप्लाई करने वाली हूँ। आप चाहो तो इसकी जगह कोई लिक्विड सोप भी यूज कर सकते हो, बस ध्यान रहे उसकी लेयर ज्यादा थिक ना हो। और अब मैं इसको पूरे पेपर पे अच्छे से अप्लाई कर रही हूँ। शैम्पू ज्यादा मत लगाना, अगर लेयर थिक होगी तो ये जल्दी से सूखेगा नहीं और ये चिपचिपा रह जाएगा। और अब इसको मैंने साइड में सूखने के लिए रख दिया है। तब तक हम दूसरा काम करते हैं, जिसके लिए मैंने एक स्टार शेप कट की। इस स्टार को मैंने येलो पेपर पे रख दिया और इसकी हेल्प से मैं क्लीन आउटलाइन ड्रॉ कर रही हूँ। ये ट्रिक बहुत ईजी है, अगर आपको कोई भी परफेक्ट शेप बनानी नहीं आती तो पहले एक रफ कट बना लो और उसे टेम्पलेट की तरह यूज कर लो। तो देखो मैंने 2 स्टार को ड्रॉ करके कट कर लिया है। अब मैं इस क्यूट स्टार का फेस ड्रॉ कर रही हूँ। इसकी छोटी छोटी आईज और स्माइल और थोड़ा सा ब्लश भी ऐड कर रही हूँ ताकि ये और ज्यादा क्यूट लगे। आप यहाँ पे अलग अलग एक्सप्रेशन भी यूज कर सकते हो, जैसे हैप्पी, विंकी, स्लीपी, जो आपको पसंद हो। अब मैं स्टार की आउटलाइन में पिंक पेन से थोड़ी डिटेलिंग कर रही हूँ और ये देखो ये स्टार पहले से कितना ज्यादा क्यूट लग रहा है। अब देखो ये जो हमने पेपर पे शैम्पू अप्लाई किया था ना, ये पूरी तरह से ड्राई हो गया है और इस पे भी मैं सेम स्टार को ड्रॉ कर रही हूँ। अब इन सबको कट कर लेना है। देखो इनकी शेप कितनी परफेक्ट बनी है ना। और अब बारी आती है इन सबको एक साथ अलाइन करने की। एक के ऊपर एक रख के मैं इन सबको इकट्ठा कर रही हूँ। मैं इन सब स्टार्स को एक साथ सिक्योर करने के लिए इनमें एक होल बना रही हूँ। और ये जो मैंने येलो वाले स्टार बनाए थे ना, इसको मैं एक फ्रंट साइड और एक बैक साइड लगा दूंगी। मैंने इन सबको एक साथ सिक्योर करने के लिए यहाँ पे आई पिन का यूज किया है और बस हमारा क्यूट मिनी पेपर सोप रेडी हो गया है। ये ट्रेवल के लिए बेस्ट है, आप इसको अपने बैग में आसानी से कैरी कर सकते हो और जब चाहे आप इसको यूज भी कर सकते हो। और पता है ये इतना क्यूट है ना, आप इसको किसी को गिफ्ट भी कर सकते हो। अब मैं इसे हैंड वॉश कर रही हूँ बिल्कुल नॉर्मल सोप की तरह। ये यूज करने में काफी स्मूथ है और अच्छा भी है। तो गाइज आप भी इसको जरूर ट्राई करना।
सो नाउ लेट्स मूव ऑन DIY नंबर 8, डायरी की चेन। सबसे पहले मैंने एक शादी का कार्ड लिया और उसकी व्हाइट साइड में डायरी के शेप को ड्रॉ करके कट कर लिया और ये मैं डायरी का कवर बना रही हूँ। सबसे पहले मैंने इसके बीच में एक लाइन ड्रॉ की और उसके अकॉर्डिंग मैं इसको फोल्ड कर रही हूँ। मतलब इसके बीच में हमें पेजेस लगाने के लिए थोड़ा स्पेस बनाना है। और अब इसका कवर तो रेडी है। इसके अंदर पेजेस लगाने के लिए मैंने कुछ कलरफुल पेपर्स को कट कर लिया है। मैंने यहाँ पर कलर पेपर्स लिए ताकि हमारी डायरी अंदर से बिल्कुल कलरफुल लगे। और अब मैंने सारे पेजेस को एक साथ अरेंज कर लिया है। मैं यहाँ पे इनको स्टिक करने के लिए 7000 ग्लू का यूज कर रही हूँ, क्योंकि इससे कोई भी चीज एकदम चिपक जाती है। और देखो मैंने इन सारे पेपर्स को इसके अंदर फिट कर दिया। और देखो मैंने एक नॉर्मल से वेडिंग कार्ड से इतनी क्यूट डायरी बना दी है। इसको बनाना कितना आसान था और इसको बनाने में ज्यादा मेहनत भी नहीं लगी। और पता है अच्छी बात क्या है, इसको आप अपने घर पे भी बना सकते हो बिना किसी एक्सपेंसिव मटेरियल के। अब मैं इसके ऊपर की साइड एक होल बना के इसके अंदर की चेन को अटैच कर रही हूँ और बस हमारी मिनी की चेन डायरी बन चुकी है। आप इसको बैग, पाउच और की के अंदर भी लगा सकते हो। सो नाउ लेट्स मूव ऑन DIY नंबर 9, पेपर वॉलेट। इसको बनाने के लिए मैंने सबसे पहले एक कलरफुल A4 साइज की शीट ले ली है और आपको इसको कहीं से भी कट नहीं करना है, पूरी A4 साइज की शीट लेनी है। सबसे पहले मैंने इसको हाफ फोल्ड कर लिया है। मैं इसको ओरिगामी स्टाइल में फोल्ड कर रही हूँ। और पता है अच्छी बात क्या है, इसको बनाना जितना ज्यादा इजी है ना, ये उतना ही यूजफुल है। मैंने इसको ऊपर और नीचे की साइड से फोल्ड किया, यही हमारे वॉलेट के पॉकेट बनेंगे। मैंने तो यहाँ पे पिंक कलर का पेपर यूज किया है, क्योंकि मुझे पिंक कलर बहुत ज्यादा पसंद है। आप इसको बनाने के लिए पैटर्न पेपर का भी यूज कर सकते हो और अपने अकॉर्डिंग डिजाइन भी कर सकते हो। और पता है सबसे अच्छी बात क्या है, ये सिर्फ पेपर से बना है, इसमें कोई और चीज तो लगी ही नहीं है। अब मैं यहाँ पर फेविकोल का यूज करके इसको इस तरीके से स्टिक कर रही हूँ और बस इसको लास्ट में इस तरीके से फोल्ड कर दो और देखो बन गया हमारा पेपर वॉलेट। और अब बारी है इसका लॉक बनाने की, जिसके लिए मैंने एक पेपर की स्ट्रिप को कट करके यहाँ पर फेविकोल की हेल्प से स्टिक कर दिया। और इसके अंदर फिट करने के लिए मैंने यहाँ पर एक और स्ट्रिप को कट कर लिया है। अब इसको इसके अंदर लगा के इसको पीछे की साइड से चिपका देना है। और देखो हमारा लॉक कितना परफेक्ट बना है। इसको यहाँ से आप लॉक भी कर सकते हो और ओपन भी कर सकते हो। अब मैं इसको स्टिकर से डेकोरेट कर रही हूँ। मैंने इसको क्यूट बनाने के लिए यहाँ पे डॉल का स्टिकर लगा दिया है। आप अपनी पसंद से यहाँ पर कुछ भी लगा सकते हो। और पता है ये बहुत यूजफुल भी है। आप इसके अंदर अपने कार्ड्स भी रख सकते हो, जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, ATM कार्ड। और इसमें पैसे रखने के लिए एक अलग से पॉकेट भी मिल जाता है। और पता है ये लाइट वेट है, इसको आप अपने बैग में भी आसानी से कैरी कर सकते हो। तो है ना क्यूट और यूजफुल DIY। तो चलो अब अपना लास्ट DIY बनाते हैं, जो है एक एनवेलप। सबसे पहले मैंने एक व्हाइट शीट ली और उस पे छोटे छोटे हार्ट शेप ड्रॉ कर रही हूँ। पता है गाइज मुझे ना ये पैटर्न पेपर से बनाना था, लेकिन मेरे पास पैटर्न पेपर था नहीं, तो मैंने सोचा इसको खुद ही डिजाइन कर लेती हूँ। और पता है गाइज अगर हमारे पास कोई चीज अवेलेबल नहीं होती है ना, हम उसका जुगाड़ खुद ही बना लेते हैं, क्योंकि हम अपनी वीडियो ज्यादातर जुगाड़ से ही बनाते हैं। और ये जो मैंने हार्ट शेप बनाई है ना, मैं इसमें एक एक करके रेड कलर फिल कर रही हूँ, जिससे ये और ज्यादा सुंदर लगेगा। और पता है अच्छी बात क्या है, इसको बनाना भी बहुत ईजी है। और ये डिजाइन कंप्लीट होने के बाद मैंने इसको स्क्वायर शेप में कट कर लिया है। अब सबसे पहले मैं इसको दोनों साइड से इक्वल फोल्ड कर रही हूँ। इसकी एजेस को मैं अच्छे से प्रेस कर रही हूँ ताकि हमारा एनवेलप की शेप अच्छी बने। अब इसके दोनों साइड फेविकॉल लगा के मैं इसके नीचे वाले पार्ट को इस तरीके से फोल्ड कर रही हूँ। ये इसका मेन पॉकेट बनेगा, जिसमें हम अपने लेटर्स, नोट्स रख सकते हैं। और ये रहा हमारा क्यूट सा हार्ट डिजाइन एनवेलप। इसके अंदर आप अपनी बहुत सारी चीजें रख सकते हो, जैसे नोट्स, फैमिली के लिए सरप्राइज लेटर, फोटोज। तो गाइज इसी के साथ हमारे सारे DIYs कंप्लीट हो चुके हैं। आई होप आपको ये सारे DIYs बहुत क्यूट और यूजफुल लगे होंगे। आप मुझे कमेंट करके बताना सबसे अच्छा DIY आपको कौन सा लगा। तो चलो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो और चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो चलो मिलते हैं किसी और धमाकेदार वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और अगर आपको ऐसे और क्यूट DIYs बनाना सीखना है तो स्क्रीन पे क्लिक करो।